Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 7वें और अंतिम चरण में मतदान खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। बिहार को लेकर जो एग्जिट पोल आज तक और एक्सिस बाय इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, उसके मुताबिक 2019 का प्रदर्शन एनडीए के लिए दोहराना काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक एक तरफ जहां एनडीए के वोट हिस्सेदारी में कमी आई है, वहीं सीटें भी पहले से कम आ सकती है, जबकि बिहार में इस बार विपक्षी गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में महागठबंधन के वोट हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, साथ ही साथ उसकी सीटें भी पहले से ज्यादा आ सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन को 48% वोट शेयर हासिल हो सकता है। 2019 में एनडीए के हिस्से में लगभग 56% वोट हिस्सेदारी थी। इसका सीधा मतलब ये है कि इस बार 40 में से 39 सीट जीतना एनडीए के लिए मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की हिस्सेदारी वोट में 42% रहने का अनुमान है। 2019 में विपक्षी गठबंधन को यहां केवल 1 सीट मिली थी और इस बार सीटों की संख्या बढ़ सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए को 29 से 33 सीट हासिल हो सकती है, जबकि महागठबंधन 7 से 10 सीट पर जीत हासिल कर सकता है। एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी को 13 से 15 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि जेडीयू को 9 से 11 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन में आरजेडी को 6 से 7 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि दूसरे सहयोगी दलों को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। केवल 1 सीट पर विपक्षी गठबंधन को जीत हासिल हुई थी और वो सीट थी किशनगंज। कांग्रेस ने जेडीयू उम्मीदवार को हराया था यहां पर, जबकि इस बार आरजेडी कुछ सीटों पर बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा अनुमान एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव, जिन्होंने कांग्रेस के साथ लेफ्ट को भी महागठबंधन में शामिल किया, इसका खासा फायदा इंडिया गठबंधन को बिहार में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों को साथ लेकर बेहतर प्रदर्शन किया था। इसी तर्ज पर उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ वाम दलों को महागठबंधन के अंदर रखा। अंतिम दौर में तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी को भी महागठबंधन में जगह दी। उन्होंने आरजेडी कोटे से 3 सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया। मुकेश सैनी, जिस पर निषाद जाति भरोसा करते हैं, उसके वोट को भी महागठबंधन से जोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की थी। एग्जिट पोल अगर नतीजे में सही साबित होते हैं तो ये माना जाएगा कि तेजस्वी ने अपनी रणनीति से बिहार में बीजेपी को खासा परेशान किया है। यही नहीं, इस बार तेजस्वी ने आरजेडी के एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर दूसरी जातियों के उम्मीदवारों को भी खूब मौका दिया और बिहार में इसका जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवार को भी अपनी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतारा। तेजस्वी यादव राजपूत, कुशवाहा और भूमिहार उम्मीदवारों के बूते एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े कम से कम यही संकेत दे रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण में तेजस्वी ने वाम दलों के गठजोड़ का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। महागठबंधन में चुनाव से पहले सीट एडजस्टमेंट के दौरान भी तेजस्वी यादव कांग्रेस को लेकर ज्यादा सख्त नजर आए, लेकिन वही वाम दलों के साथ उनका जो गठजोड़ है वो पहले घोषित हो गया। 2019 में जिस लेफ्ट फैक्ट्री की कमी विपक्षी गठबंधन में थी, वो इस बार जाता रहा और यही वजह रही कि बिहार में इस बार एनडीए को विपक्षी गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। बहरहाल इंतजार 4 जून का है जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 2019 का प्रदर्शन बिहार में एनडीए या फिर बीजेपी के लिए दोहराना आसान नहीं होगा।